हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी क्वाइट वेल देयर। आज मैं बात करता हूँ एक 2 दिन पहले अभी तेलुगु टीवी एक्ट्रेस ने एक के शिवानी करके कोई एक्ट्रेस थी जिन्होंने आत्महत्या कर दी। बड़े दुख की बात है। और आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी जल्दी स्ट्रेस में आते ही बहुत तेज़ी से सुसाइड कमिट कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। मैं फ़ील करता हूँ कि ये इस तरह की घटनाएं उस व्यक्ति के लिए भी और उसके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा दुखद हैं। देखिए, ज़िंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। कहते हैं ना, किताबों में लिखा है, लाइफ इज ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, लाइफ इज ए रिडल, लाइफ इज ए गैम्बलिंग। कई बातें लिखी रहती हैं लाइफ के बारे में। तो जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं और देखा जाए तो पूरे व्यक्ति के एक पूरे जीवन में दुख ज़्यादा है और एन्जॉयमेंट बहुत कम। इस अभिनेत्री ने, जैसा कि कहा जा रहा है न्यूज में, ये अभिनेत्री तेलुगु एक्ट्रेस लिव इन रिलेशन में कोई देवराज नाम की व्यक्ति के साथ रह रही थी और उससे कुछ इसका क्लैश चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। तो ये अपने परिवार के साथ थी उस दिन, यानी कि 2 दिन पहले। और 9 से 10 के बीच में, रात को 9 से 10 के बीच में इसने पहले परिवार के साथ समय बिताया और फिर अपने कमरे में गई और पंखे से लटक कर इसने आत्महत्या कर ली। केस बनाया गया है उसी व्यक्ति देवराज के लिए, अबैटमेंट टू सुसाइड। अभी उसको शायद गिरफ्तार नहीं किया गया है और आज लेट आवर्स में हो गया हो तो अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर ये गलत है और हर एक व्यक्ति को, चाहे कितना भी जीवन में दुख क्यों ना देखना पड़े, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, हमें उन सभी सरकमस्टेंसेज में उनको फेस करना है। कितनी भी वो कॉम्प्लिकेटेड हों, उनको सुलझाना है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। एक चीज़ और है, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप आजकल जो फैशन में आ गया है, ये इंडियन कल्चर है नहीं, पहली बात। और जैसे ही कोई व्यक्ति का रिलेशन ब्रेक होता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, अपने आप को बहुत सारी प्रॉब्लम्स में पाता है और वो सुसाइड कमिट कर लेता है, जो कि पूरी तरह गलत है। एक व्यक्ति के जाने से वो तो मर जाता है, लेकिन पीछे से उसके परिवार में वो कितने लोगों को दुखी कर जाता है, ये उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की मनोदशा क्या रही होगी आत्महत्या करते समय, ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक पिन चुभने पर भी हमें कष्ट होता है। तो आत्महत्या करना एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम है और बहुत दुख की बात है। और शायद चारों तरफ से, हर तरफ से व्यक्ति जब टूट जाता है तो मरने की सोचता है और वो ऐसा फैटल स्टेप उठाता है। तो देखिए, एक चीज़ ये है कि इंडियन कल्चर में लिव इन रिलेशन नहीं है। एक वाक़या मेरे को याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था बुक्स में। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के एक बहुत बड़े संत हुए हैं। वो जब 1893 में एक धर्म सम्मेलन में अमेरिका के शिकागो नाम के शहर में गए, तो वहाँ पर उन्होंने 3 दिन लगातार लेक्चर दिया स्टेज पर और बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित हुए। कई लोग अमेरिका के, कई लोग उनके प्यूपिल्स बन गए, यानी शिष्य बन गए और उन संत को, यानी विवेकानंद को, अपना गुरु मानने लगे और उन्होंने उन्हें रोक भी लिया कि नहीं, आप नहीं जाएंगे इंडिया, अभी नहीं जाएंगे। और उनको मजबूरन रुकना पड़ा उनके प्यार के लिए, उनकी प्रेम की खातिर। वो लगभग 2.5 साल वहाँ फिर रुके और 2.5 साल के बाद इंडिया लौटे। तो अच्छा, मैं बात आता हूँ मुद्दे की। बात जो है, वहाँ पर एक पत्रकार ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा था कि
स्वामी जी एक बात बताइए, इंडिया में शादियाँ कैसे सक्सेसफुल रहती हैं जबकि हमारे यहाँ बड़ी जल्दी डिवोर्स हो जाते हैं, शादियाँ सफल नहीं रहती। स्वामी जी ने बड़ा इजी जवाब दिया कि देखिए आपके यहाँ प्यार पहले होता है और शादी बाद में होती है। इंडिया में शादियाँ पहले होती हैं, प्यार बाद में होता है। इसलिए हमारे यहाँ शादियाँ सक्सेसफुल रहती है। हमारे यहाँ तो तलाक जैसी चीज़ का कोई नाम ही नहीं है। उस समय कोई ऐसा था ही नहीं, या होगा भी तो शायद 1000 में कोई 1-2 केस होते होंगे, यानी कि 1% भी नहीं कह सकते। आज तो काफ़ी है। तो जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं मुसीबत में पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ स्ट्रेस, तनाव, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा जुड़ता जा रहा है। तो हमें ये समझना होगा। और दूसरी बात एक सोचना चाहिए एक चीज़ कि लिव इन रिलेशन में अगर कोई चीज़ गलत होती है, हमको अपना साथी समझ में नहीं आता या हमें लगता है वो हमारे साथ चीट कर रहा है, तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, उस चीज़ को वहीं ब्रेक कर देना चाहिए और सोचना चाहिए कि भगवान ने शायद हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, हमारे लिए कोई दूसरा साथी और अच्छा हमें मिलेगा। हमको अपने आप को टूटने नहीं देना है, मेन बात ये है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम अपने आप को भी संभालेंगे, अपने परिवार को संभालेंगे और आत्महत्या जैसा गंदा ख्याल दूर दूर तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा। क्योंकि एक कवि ने लिखा एक बुक में, मैं उनका चलिए नाम बता देता हूँ, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के डैडी, पिताजी। उन्होंने लिखा है कि अगर हमारे मन की हो तो अच्छा और मन की ना हो तो और ज़्यादा अच्छा। ज़िंदगी में अगर हम इस फिलॉसफी को लेके चलेंगे तो हम कभी भी कहीं भी टूटेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे और कितनी भी असफलता हमारे सामने आगे आ जाएं, हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने एक कविता में लिखा भी है, हरवंश राय बच्चन जी की ही ये कविता है, उन्होंने लिखा है, अग्निपथ कविता है वो, तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये कविता तो और भी है, इसमें एक स्टैंजा मैंने आपको बताया है कि व्यक्ति को वो कहते हैं कि तू अपने पथ से, अपने मार्ग से मुड़ेगा नहीं, थकेगा नहीं, थमेगा नहीं, ऐसी शपथ ले, ऐसी ओथ ले, तू कसम खा ले कि थकेगा नहीं। तुझे ज़िंदगी की हर मुश्किल को आसान बना देना है और आगे बढ़ना है। अभी हाल में ही एक मूवी भी बनी है, दशरथ मांझी नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने अपनी पत्नी की डेथ होने के कारण, उनके गांव में एक पहाड़ था और उसमें से रास्ता बना दिया उन्होंने, 20-22 साल लगे, उन्होंने अपने अकेले उस पहाड़ को काट दिया। लोग, उस गांव के लोग उन्हें पागल समझते थे और पागल करार दे दिया गया बिल्कुल पूरी तरह कि ये आदमी पागल है, अकेले पहाड़ को काटने चला है, इसमें से रास्ता बनाएगा। और उस अकेले बंदे ने पूरा पहाड़ बीच में से काट दिया, सड़क बन गई। आज उस गांव में वो पहाड़ 2 भागों में बटा हुआ है। आज उस व्यक्ति पर, वो व्यक्ति तो इस दुनिया में नहीं है, हालांकि उसको अवार्ड किया गया, पुरस्कार मिले गवर्नमेंट के द्वारा और बहुत ज़्यादा कुछ मिला, लेकिन आज वो नहीं है दुनिया में। और उस पर एक फ़िल्म अभी हाल में कुछ समय पहले बनी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने काम किया है। तो ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी हो, हमें थकना नहीं है, हमें डरना नहीं है। ज़िंदगी तो नई नई परेशानियां हमारे सामने लाके रखेगी और हमें उनको हटाना है, सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई भी व्यक्ति हो और टूट रहा है तो टूटे नहीं, वो सोच ले कि ये व्यक्ति हमारे लिए नहीं है, हम कुछ अलग हैं, हमारे लिए तो कोई और दूसरा बना होगा। वेट एंड वॉच। ओके, बाय बाय, थैंक यू।